आम आदमी के लिए खुलेगा ओएनडीसी। इससे किसी भी ई कॉमर्स कंपनी से खरीद सकेंगे किसी भी विक्रेता के उत्पाद। 5 शहरों में चल रही है पायलट परियोजना, जल्द ही अन्य शहरों में हो सकता है विस्तार। फायदे। फ्लिपकार्ट के ग्राहक अमेजन पर मौजूद विक्रेता का सामान खरीद सकेंगे। विक्रेता को अलग अलग साइट पर नहीं करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। ग्राहकों को भी हर साइट पर नहीं बनानी पड़ेगी अपनी लॉगिन आईडी। छोटे दुकानदारों को मिलेगी ई कॉमर्स के जरिए उत्पाद बेचने की आजादी। इसके लिए हर वेबसाइट पर नहीं देना होगा अलग अलग पंजीकरण शुल्क। ई कॉमर्स से साइट द्वारा लिए जाने वाले मनमाने कमीशन पर लगेगी लगाम। इससे प्रतिस्पर्धा में होगा इजाफा, जिसका फायदा क्रेता विक्रेता को मिलेगा। नई दिल्ली भाषा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को जल्द ही आम जनता के काम चल रहा है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। वह यहाँ यूनिकॉमर्स द्वारा आयोजित सरल 2022 मेगा ई कॉमर्स शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। ओएनडीसी ने प्रायोगिक चरण में विक्रेताओं के साथ काम करने के लिए ई समुदाय, गोफ्रुगल, ग्रोथ फाल्कन और सेल ऐप को जोड़ा था। जाने माने 20 संगठनों ने ओएनडीसी में 255 करोड़ रुपए के निवेश की पुष्टि की है। भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ऋणदाताओं ने पहले ही निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। क्या है ओएनडीसी? लिए खोला जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस पहल का मकसद छोटे खुदरा विक्रेताओं की मदद करना और बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों, यह अपनी तरह की यह अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य ई कॉमर्स कारोबार से जुड़ी कंपनियों और ग्राहकों को बेचने और खरीदने की आजादी दिलाना है। योजना के तहत अगर कोई ग्राहक किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर पंजीकृत विक्रेता का सामान खरीदना चाहता है लेकिन वह उस वेबसाइट पर लॉगिन नहीं है, तो वह किसी अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी उक्त विक्रेता का सामान खरीद सकता है। अर्थात किसी एक साइट पर पंजीकृत विक्रेता को अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी उक्त विक्रेता का सामान खरीदने की आजादी मिलेगी। इससे क्रेता और विक्रेता दोनों को फायदा होगा और बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों का के प्रभुत्व को कम करना है। ओपन नेटवर्क फॉर कॉमर्स ओएनडीसी के मुख्य व्यवसाय अधिकारी शिरीष जोशी ने कहा कि इस पहल से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने अप्रैल में 5 शहरों दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और कोयंबटूर में ओएनडीसी की पायलट आधार पर शुरुआत की थी। इन शहरों में लोगों को इसके जरिए लेन देन करने की डिजिटल भोपाल, शिलोंग अनुमति थी। जोशी ने कहा कि इस पर एकाधिकार खत्म होगा। ओएनडीसी का मकसद बड़ी बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनियों के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना है, जो देश के आधे से अधिक ई कॉमर्स व्यापार को नियंत्रित करती हैं, बाजार तक पहुंच को सीमित करती है, कुछ विक्रेताओं को तरजीह देती है और आपूर्तिकर्ताओं के मार्जिन को कम करती है।